उष्णकटिबंधीय चक्रवात अम्फान और भारत। अम्फान चक्रवात का नाम थाईलैंड ने दिया है। अम्फान का अर्थ है आसमान। अम्फान चक्रवात उठने के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बनना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन की दिशा, तापमान 27 डिग्री से अधिक होना, भौगोलिक स्थिति विषुवत रेखा से उत्तर बंगाल की खाड़ी। ऐसे चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों क्षेत्रों में होता है। इस क्षेत्र में चक्रवात मई, जून, अक्टूबर, नवंबर महीने में उत्पन्न होता है। चक्रवात का प्रभाव तेज और विध्वंसक तूफान उत्पन्न होता है। अत्यधिक वर्षा, जान माल की क्षति, घर मकान, बिजली खंभा, पेड़ पौधे इलाकों की क्षति, तटीय क्षेत्रों में उच्च लहरों से कटाव, मैंग्रोवा वनों की क्षति। तटीय राज्यों के अलावा देश के कई इलाके इससे प्रभावित होते हैं। बचाव एवं राहत कार्य सरकार द्वारा मॉनिटरिंग एवं राहत कार्य चलाया जाता है। एनडीआरएफ एवं तटीय बलों की तैनाती की जाती है। मछुआरों एवं तटीय लोगों को अग्र सूचना दी जाती है ताकि इसे बच सके। इसरो द्वारा समय समय पर निगरानी की जाती है एवं सरकार द्वारा लोगों को सूचना दी जाती है ताकि चक्रवात से बच सके। अब जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं। यह केवल समुद्रों में उत्पन्न होता है और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाता है। यह चक्रवात विनाशकारी होता है क्योंकि इसमें पवन का वेग उच्च होता है। यह अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलती है। विषुवत रेखा के उत्तर में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में और विषुवत रेखा के दक्षिण में घड़ी की सुई की दिशा में गति करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्रवात मूव करता है। इसके नाम से स्पष्ट है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले महासागरों में यह उत्पन्न होता है जहाँ का तापमान 28 डिग्री से अधिक रहता हो। इसका नाम अलग अलग महासागरों में अलग अलग है। हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, चीन सागर में टाइफून और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों का संचरण होता है जिससे इसकी आँख कहा जाता है। इसका परिसंचरण का व्यास लगभग 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति के अनुकूल दशाएं क्या क्या है? बड़ी समुद्री सतह होना चाहिए जहां का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। कोरोलोसिस बल का होना आवश्यक है। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवर्ती परिसंचरण का होना आवश्यक है। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण केंद्र में निम्न दाब का होना आवश्यक है। चक्रवात को अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा उच्च कपासी मेघों से प्राप्त होता है जो इस तूफान के केंद्र के घेरे रहती है। समुद्र से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति इसको अधिक शक्तिशाली बनाता है। स्थलों पर पहुंचने पर नमी में कमी आ जाती है और नमी नहीं मिलने पर यह समाप्त हो जाती है। झोप सीमा से नीचे इसका संचरण होता है। चक्रवात का केंद्र में शांत क्षेत्र होता है जिसे आँख कहते हैं। यहीं से रेन बैंड विकसित होते हैं। कपासी बादल इसके बाहरी क्षेत्र में विस्थापित होता है। अधिक बिजली गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश होता है। चक्रवात का नामकरण हिंद महासागर में आसपास के समुद्री तटीय देश इसका नाम रखते हैं। ये 8 देश हैं: भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान।